उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित गिरजा देवी मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का भी अनूठा संगम है। रामनगर से मात्र 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर कोसी नदी के बीच एक ऊंचे टीले पर बना ये मंदिर माता पार्वती के एक स्वरूप गिरजा देवी को समर्पित है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को नदी पार करनी होती है और करीब 100 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, जो यात्रा को चुनौतीपूर्ण मगर अत्यंत मनोरम बनाती है। गिरजा देवी मंदिर के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं जो इस क्षेत्र की यात्रा को और भी खास बनाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में एक है। यहाँ बाघ, हाथी और अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। कॉर्बेट फॉल्स एक मनमोहक झरना है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है और ठंडी जलधारा से मन को शांति मिलती है। वहीं रामनगर का बाजार स्थानीय संस्कृति और हस्तशिल्प का जीवंत प्रतिनिधित्व है, जहां पर्यटक स्थानीय व्यंजन और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए सीतावाड़ी और ढकुली जैसे शांत गांव आदर्श हैं, जो फोटोग्राफरों के लिए भी स्वर्ग समान है। सात ताल की सुरम्य झील और कोसी बैराज के मनोरम दृश्य भी यात्रियों को प्रकृति की गोद में ले जाते हैं। इस प्रकार गिरजा देवी मंदिर की यात्रा न केवल धार्मिक श्रद्धा का अनुभव कराती है, बल्कि आसपास के प्रकृति और सांस्कृतिक स्थलों से जुड़कर एक समृद्ध और यादगार यात्रा भी प्रदान करती है। ये स्थल आस्था, इतिहास और प्रकृति का सुंदर संगम है, जो हर आगंतुक के दिल को छू जाता है। गिरिराज हिमालय की पुत्री देवी गिरिजा का अद्भुत धाम। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिरजा देवी मंदिर आस्था, पौराणिकता और प्रकृति की अद्भुत त्रिवेणी है। ये मंदिर माता पार्वती यानी गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरिजा को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग गिरजा माता के नाम से पूजते हैं। ये पवित्र मंदिर कोसी नदी के मध्य स्थित लगभग 100 फीट ऊंची चट्टान नुमा टीले पर बना हुआ है, जो इसे और भी दिव्यता प्रदान करता है। ये स्थान न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि भी अत्यंत रोचक है। मान्यता के अनुसार महाभारत काल में एक बार जब कोसी नदी में भीषण बाढ़ आई, तो ये विशाल टीला बहते हुए नदी के साथ नीचे की ओर बढ़ने लगा। तभी भैरव देवता ने उसे रोकने के लिए पुकारा, ठहरो बहन ठहरो, हम सबके साथ यहीं निवास करो। ये आह्वान सुनकर देवी गिरजा वहीं स्थिर हो गई और उस स्थान पर उनका निवास स्थायी हो गया। यही बाद में ये मंदिर स्थापित किया गया, जो आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को नदी पर बने एक पुल से होकर गुजरना होता है। बारिश के मौसम में जब कोसी नदी उफान पर होती है, तो सुरक्षा कारणों से ये पुल अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस दौरान भी श्रद्धा की लहरें कभी नहीं थमती। गिरजिया माता मंदिर न केवल अपनी लोकेशन और पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये भी प्रमाण है कि जब भक्त, विश्वास और प्रकृति एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ दिव्यता स्वतः प्रकट हो जाती है। उत्तराखंड का गिरजा देवी मंदिर श्रद्धा, प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित गिरजा देवी मंदिर एक अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। ये मंदिर रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुंदरखाल गांव में आता है और कोसी नदी के बीच एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। ये अनोखी भौगोलिक स्थिति इसे धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। नदी की कलकल करती धारा के बीच खड़ी ये मंदिर संरचना दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गिरजा देवी को गिरिराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी माना जाता है, इसलिए उन्हें गिरजा देवी भी कहा जाता है। देवी की उपासना शक्ति और प्रकृति के अद्वितीय मेल को दर्शाती है। इस मंदिर में देवी के साथ भगवान शिव, भैरव, गणेश और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी विराजमान हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना और कोसी नदी में पवित्र स्नान के लिए एकत्र होते हैं। मंदिर का व्यवस्थित निर्माण सन 1970 में हुआ, जिसमें पंडित पूर्णचंद्र पांडे जी का विशेष योगदान रहा। हालांकि 1940 तक ये मंदिर स्थानीय स्तर पर ही जाना जाता था, लेकिन समय के साथ इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आज ये मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख शक्ति पीठों में गिना जाता है और लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मॉनसून के समय यानी जून से अगस्त में नदी के जल स्तर के बढ़ने के कारण मंदिर को जाने वाला पुल बंद कर दिया जाता है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
गिरजा देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्रकृति, भक्ति और इतिहास का जीवंत संगम है। अब हम जानेंगे गिरजा देवी मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, ढिकुली और वैराट नगर की धरती से जुड़ी 3000 वर्षों की गाथा। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में स्थित गिरजा देवी मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका इतिहास भी हजारों वर्षों पुराना और समृद्ध है। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि वर्तमान रामनगर के पास स्थित ढिकुली क्षेत्र कुर्मांचल यानी वर्तमान कुमाऊं की सबसे प्राचीन बस्ती थी। यही बस्ती प्राचीन काल में वैराट पत्तन या वैराट नगर के नाम से जानी जाती थी। इस क्षेत्र में पहले कुरु राजवंश का शासन था, जो कि प्राचीन इंद्रप्रस्थ यानी आधुनिक दिल्ली के अधीन रहते थे। गिरजा और ढिकुली क्षेत्र का लगभग 3000 वर्षों का ऐतिहासिक क्रम विभिन्न राजवंशों के शासन का साक्षी रहा है। यहाँ कत्यूरी, चंद, गोरखा और अनंत अंग्रेजों ने भी शासन किया। इन सभी कालखंडों में इस क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान बनी रही। गिरजा देवी मंदिर, जो आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, 1940 से पूर्व तक उपेक्षित अवस्था में था। लेकिन इस स्थान से जुड़ी लोक कथाएं और दंत कथाएं इसे विशेष पौराणिक महत्व प्रदान करती हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार वर्तमान में जिस टीले पर गिरजा देवी का मंदिर स्थित है, वो कोसी नदी में आई बाढ़ के दौरान ऊपरी क्षेत्र से बहकर आया था। जब ये टीला नदी के साथ बहता हुआ गिरजा क्षेत्र पहुंचा, तब भैरव देव ने देवी से कहा, थीरो बेड़ा थीरो, यानी ठहरो बहन ठहरो। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने भैरव की बात मान ली और वहीं स्थित हो गई। इस कारण पहले उपटा देवी के नाम से जानी जाने वाली ये शक्ति अब गिरजा देवी के नाम से पूजी जाती है। ये कथा केवल आस्था नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है, जो गिरजा क्षेत्र को उत्तराखंड के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल करती है। अब हम जानेंगे गिरजा देवी मंदिर की धार्मिक पृष्ठभूमि। जंगलों में जागृत हुई आस्था की लो। गिरजा देवी मंदिर की धार्मिक पृष्ठभूमि उतनी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक है जितनी इसकी ऐतिहासिक यात्रा। वर्ष 1940 से पूर्व ये पूरा क्षेत्र घने और भयावह जंगलों से घिरा हुआ था, जहां मनुष्य की उपस्थिति बहुत ही सीमित थी। उस समय यहाँ न सड़कें थीं न सुविधाएं, सिर्फ जंगल, नदी और एकांत। लेकिन यही कोसी नदी के मध्य एक टीले पर कुछ विशेष मूर्तियों की उपस्थिति ने एक चमत्कारी परिवर्तन की शुरुआत की। जंगलात विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने सबसे पहले इस टीले पर मां जगजननी की मूर्तियां देखीं। मूर्तियों के दर्शन मात्र से ही उन्हें इस स्थान की दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। ये कोई साधारण टीला नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो मां स्वयं इस वन प्रदेश में अवतरित हुई हों। इसके बाद जंगल की भयावहता, जंगली जानवरों का डर और तीव्र कोसी की धारा, कुछ भी मां के दर्शन की आस्था को नहीं रोक सका। श्रद्धालु धीरे धीरे इस स्थल की ओर खिंचे चले आने लगे। वो घास फूस पकड़कर किसी तरह टीले पर चढ़ते और मां की पूजा अर्चना करते। इस दौरान कई बार मां दुर्गा के वाहन शेर की भयंकर गर्जना सुनाई देती थी, जिससे ये स्थान और भी रहस्यमयी और पवित्र माना जाने लगा। कई लोगों ने शेर को टीले की परिक्रमा करते हुए भी देखा, जैसे वो स्वयं इस शक्ति स्थल की रक्षा कर रहा हो। ये सब घटनाएं जनमानस में विश्वास दृढ़ करने लगी कि ये स्थान मां गिरजा का निवास है। भक्ति, श्रद्धा और भय के इस विलक्षण संगम ने इस निर्जन क्षेत्र को एक प्रमुख धार्मिक केंद्र में बदल दिया और आज ये मंदिर उत्तराखंड के सबसे पूजनीय देवी स्थलों में से एक बन चुका है। गिरजा माता महात्म्य, श्रद्धा, शक्ति और संतोष का दिव्य संगम। उत्तराखंड के गिरजा देवी मंदिर में विराजमान मां गिरजा देवी को शक्ति, करुणा और श्रद्धा की सजीव प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी और हिमालय पुत्री पार्वती का एक ही नाम गिरजा है और इसी स्वरूप में वो इस मंदिर में सतोगुणी रूप में प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और निष्ठा के साथ गिरजा माता की आराधना करता है, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। यहाँ पूजा की परंपरा में जटा नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप दीप आदि अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने पर माता को घंटी, छत्र या वस्त्र चढ़ाते हैं। विशेष रूप से नवविवाहित स्त्रियां यहां आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं। वहीं निसंतान दंपति माता के चरणों में संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा का यह भावपूर्ण संगम इस मंदिर को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना देता है। वर्तमान में मंदिर में 4 से 5 फीट ऊंची गिरजा माता की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मुख्य मूर्ति के साथ सरस्वती,
गणेश जी और बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां भी विराजमान हैं। माता के मूल में स्थित भैरव बाबा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मां की पूजा से पूर्व भैरव को उड़द और चावल अर्पित करना आवश्यक है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। मंदिर परिसर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर भी विशेष आस्था का केंद्र है, जिसकी प्रतिमा यहां खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। ये स्थान न केवल शक्ति की बल्कि वैष्णव भाव की उपासना का भी स्थल बन गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब गंगा स्नान का पर्व होता है, तब कोसी नदी के तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर माता के दर्शन को उमड़ पड़ते हैं। इसके अलावा गंगा दशहरा, नवदुर्गा, महाशिवरात्रि, उत्तरायणी और वसंत पंचमी जैसे पर्वों पर भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। गिरजा देवी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आस्था, साधना और लोक आस्थाओं का जीवंत केंद्र है, जहाँ श्रद्धा और भक्ति की धारा सदियों से प्रभावित होती आ रही है। यहाँ आने वाला हर भक्त माँ के चरणों में शांत, संतुष्ट और पूर्ण महसूस करता है। यहाँ की मान्यता है कि दर्शन मात्र से होती है मनोकामना की पूर्ति। जी हाँ, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित गिरजा देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अडिग आस्था और दिव्य शक्तियों का जीवंत प्रतीक है। यहाँ विराजित देवी को गिरजा देवी कहा जाता है, जो हिमालय की पुत्री माता पार्वती का एक रूप मानी जाती हैं। इसी कारण इस स्थल को एक प्रमुख शक्ति पीठ या शक्ति स्थल के रूप में पूजा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार गिरजा देवी के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी इच्छाएं लेकर माता के चरणों में आते हैं। कोई संतान सुख के लिए, कोई विवाह की कामना लिए, तो कोई जीवन में सफलता और शांति के लिए। माता गिरजा का आशीर्वाद सच्चे मन और श्रद्धा से मांगने पर अवश्य फलित होता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक विशेष स्थानीय मान्यता ये भी है कि जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। मान्यता है कि यदि आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आपको दोबारा माता के दरबार में लौटकर मत्था टेकना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति मन्नत पूरी होने के बाद गिरजा देवी के दर्शन करने नहीं आता, तो वो दंड का भागी बनता है, यानी जीवन में किसी न किसी रूप में बाधा या संकट झेल सकता है। ये परंपरा श्रद्धालुओं को केवल मन्नत मांगने तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें कृतज्ञता और पुनः आस्था प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि इस शक्तिपीठ की महिमा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और गिरजा देवी उत्तराखंड की भूमि में श्रद्धा का अक्षुण्ण केंद्र बन चुकी हैं। गिरजा देवी मंदिर और शेरों की परिक्रमा, एक रहस्यमयी आस्था कथा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित गिरजा देवी मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इससे जुड़ी गई रहस्यमयी और चमत्कारिक घटनाएं भी इसे विशेष बनाती हैं। रामनगर से मात्र 7 से 8 किलोमीटर दूर और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के समीप स्थित ये मंदिर कोसी नदी के मध्य एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जो इसे प्राकृतिक रूप से भी एक विशिष्ट स्थान बनाता है। लोक कथा और ग्रामीण जनश्रुति के अनुसार एक समय की बात है, जब वन विभाग के अधिकारी इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक कई शेरों की दहाड़ एक साथ सुनी। भय और जिज्ञासा के साथ जब वो मंदिर के पास पहुंचे, तो उन्होंने जो दृश्य देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कई खूंखार शेर गिरजा देवी के मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, शांत भाव से, मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर। इस अद्भुत घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में मंदिर के प्रति आस्था और श्रद्धा और भी अधिक गहरी हो गई। गांव वालों ने इसे मां गिरजा की कृपा और चमत्कार मानते हुए मंदिर का विधिवत निर्माण शुरू करवाया। तब से लेकर आज तक ये मंदिर हजारों भक्तों की आस्था का स्थल बन चुका है, भले ही ये खतरनाक और कठिन पहुंच वाले स्थान पर स्थित हो। कोसी नदी की तेज धारा और प्राकृतिक दुर्गमता के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कभी कमी नहीं आई। गिरजा देवी मंदिर न केवल धार्मिक विश्वास का केंद्र बना, बल्कि ये दर्शाता है कि जब प्रकृति और आध्यात्मिक शक्ति का संगम होता है, तो वहाँ कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब हम बात करेंगे गिरजा देवी मंदिर में पूजा की परंपरा और आस्था की पवित्र यात्रा की। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित गिरजा देवी मंदिर न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि इसकी पूजा पद्धति और धार्मिक परंपरा भी अत्यंत विशिष्ट और श्रद्धा भाव से ओतप्रोत है। इस मंदिर का विधिवत निर्माण वर्ष 1970 में किया गया था, जिसके बाद से यहाँ पूजा का क्रम और भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। मंदिर में पूजा करने से पहले श्रद्धालु कोसी नदी में पवित्र स्नान करते हैं। ये नदी स्वयं पतित पावनी मानी जाती है और इसमें स्नान को आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है।
स्नान के बाद भक्त करीब 100 सीढ़ियों की चढ़ाई करके मंदिर तक पहुंचते हैं। ये रास्ता कोसी नदी के ठीक मध्य से जाता है, जो इस यात्रा को और भी दिव्य और रोमांचकारी बना देता है। मंदिर के गर्भगृह में माता गिरजिया देवी की मुख्य मूर्ति स्थापित है, जो माता पार्वती का ही एक शक्ति रूप मानी जाती हैं। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में भगवान गणेश, लक्ष्मी नारायण और माता सरस्वती की संगमरमर की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। श्रद्धालु इन सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं और भक्तिभाव से पूजा अर्पित करते हैं। पूजा की सबसे विशेष बात यह है कि गिरजा देवी की पूजा से पहले भैरव देव की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। भैरव देव के मंदिर के मूल में स्थित है और उन्हें चावल और उड़द की दाल चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि जब तक भैरव देव को प्रसन्न नहीं किया जाता, तब तक माता गिरजा की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यह संपूर्ण पूजा विधान श्रद्धालुओं को न केवल भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता है कि सच्चे समर्पण और परंपरा के पालन से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पहुंचे गिरजा देवी मंदिर। गिरजा देवी का मंदिर नैनीताल से 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर रामनगर से 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे पहुंचे गिरजा देवी मंदिर। गिरजा देवी का मंदिर नैनीताल से 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर रामनगर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली से गिरजा देवी मंदिर तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि ये मंदिर रामनगर के पास स्थित है, जो नैनीताल जिले में आता है। सबसे पहले आपको दिल्ली से रामनगर पहुंचना होगा, जो गिरजा देवी मंदिर का नज़दीकी रेलवे स्टेशन और प्रमुख यातायात केंद्र है। दिल्ली से रामनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है, जिनमें रानीखेत एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रमुख है। ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर यह सफ़र लगभग 6 से 7 घंटे का होता है, जो सुविधाजनक और आरामदायक माना जाता है। यदि आप बस या सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, तो दिल्ली से रामनगर तक नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। उत्तराखंड रोडवेज और कई निजी बस कंपनियां दिल्ली से रामनगर के बीच चलती हैं। दिल्ली से रामनगर की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है, जिसे वाहन से लगभग 6 से 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है। सड़क मार्ग का ये सफ़र खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों से भरपूर होता है, जो यात्रियों के लिए सुखद अनुभव होता है। रामनगर पहुंचने के बाद गिरजा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ये दूरी टैक्सी, ऑटो रिक्शा या स्थानीय परिवहन के माध्यम से आसानी से पूरी की जा सकती है। मंदिर कोसी नदी के बीच एक ऊंचे टीले पर है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए नदी पार करना अनिवार्य होता है और फिर करीब 100 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन मंदिर की धार्मिक महत्ता और प्राकृतिक सौंदर्य इसे पूरी तरह सार्थक बनाते हैं। अगर आप गिरजा देवी मंदिर की यात्रा करने आ रहे हैं और आसपास के क्षेत्र घूमना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। गिरजा देवी मंदिर के आसपास कई सुंदर और दर्शनीय स्थल हैं, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। सबसे प्रमुख स्थल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ बाघ, हाथी और अन्य वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण में देखने का मौका मिलता है। ये पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है और आसपास की सुंदरता को भी बढ़ाता है। कॉर्बेट फॉल्स भी एक प्रमुख आकर्षण है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ एक खूबसूरत झरना है। यहाँ का शीतल जल और प्राकृतिक वातावरण यात्रियों को सुकून देता है। यह झरना फोटो खींचने के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। रामनगर बाजार गिरजा देवी मंदिर के नज़दीक स्थित एक जीवंत बाजार है। यहाँ स्थानीय लोगों की संस्कृति, परंपराएं और हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं। यहाँ से स्थानीय व्यंजन और स्मृति चिन्ह खरीदना भी एक अच्छा अनुभव होता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए सीतावाड़ी और ढिकुली गांव भी आकर्षण स्थल है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। साथ ही फोटोग्राफरों के लिए ये आदर्श जगह हैं। सात ताल एक शांत और सुरम्य झील है, जो पक्षी देखने के शौकीनों के लिए बेहद लोकप्रिय है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जल पक्षी देखे जा सकते हैं, जिससे ये स्थल पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। अंत में कोसी बैराज भी एक सुंदर स्थान है, जहाँ से नदी और आसपास के क्षेत्र के मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। ये जगह परिवार के साथ समय बिताने और प्रकृति के नज़दीक रहने के लिए उपयुक्त है। गिरजा देवी मंदिर के आसपास ये सभी स्थान न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और धार्मिक भावना को भी अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस तरह
गिरजा देवी मंदिर की यात्रा न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मनोरंजन और प्रकृति के करीब होने के लिहाज से भी समृद्ध होती है। तो आज हमने जाना गिरजा देवी मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक अद्भुत आध्यात्मिक स्थल है, जो न केवल देवी गिरजा की पावन उपासना का केंद्र है बल्कि प्रकृति की अनुपम सुंदरता और समृद्ध इतिहास का भी जीवंत साक्षी है। ये मंदिर अपने अनोखे स्थान कोसी नदी के बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित होने के कारण श्रद्धालुओं को एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आस्था, भक्ति और प्रकृति का ऐसा समागम देखने को मिलता है जो हर आगंतुक के मन को शांति और संतोष से भर देता है। तीर्थ यात्रा के दौरान गिरजा देवी मंदिर के आसपास के कई आकर्षण स्थल भी देखने योग्य हैं, जैसा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट फॉल्स, सात ताल झील और रामनगर बाजार। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, इतिहास और वन्य जीवों का भी बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। गिरजा माता की पूजा अर्चना की परंपराएं यहाँ के लोगों की गहरी श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनकी कृपा से भक्तों का जीवन सुखमय बनता है। इस मंदिर की लोक कथाएं, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक वातावरण इसे एक विशेष और अनमोल तीर्थ स्थल बनाते हैं। अतः गिरजा देवी मंदिर की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति के मधुर संगम की सैर है। जो भी यहाँ आता है वो न केवल देवी की शक्ति का अनुभव करता है बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक समृद्धि और हिमालय की पावन छटा का भी आनंद उठाता है। ये स्थान हर भक्त और पर्यटक के लिए आत्मिक शांति और आनंद का स्रोत है, जो एक बार इस धाम की यात्रा के बाद हमेशा मन और आत्मा में बसा रहता है।